राजस्थान के एक छोटे से गांव देवगढ़ में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की गहरी पकड़ थी। गांव के लोग भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियों से भयभीत रहते थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक तांत्रिक भैरवनाथ ने अपना डेरा जमा रखा था। भैरवनाथ अपनी काली विद्या के लिए प्रसिद्ध था। लोगों का मानना था कि उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वह भविष्य देख सकता था और किसी भी समस्या का समाधान कर सकता था। भैरवनाथ की प्रतिष्ठा के बावजूद वह एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसने अपनी विद्या के लिए कई मासूम जीवों की बलि दी थी, लेकिन इस बार उसे एक मानव बलि की आवश्यकता थी ताकि वह महाकाली साधना पूरी कर सके और अमृतत्व प्राप्त कर सके। भैरवनाथ का षड्यंत्र गांव में उस समय सूखा पड़ा हुआ था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, पानी के स्रोत सूख चुके थे और लोग त्राही त्राही कर रहे थे। भैरवनाथ ने इस संकट को अपनी साधना के लिए अवसर के रूप में देखा। उसने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि अगर किसी इंसान की बलि दी जाए तो देवी प्रसन्न होंगी और गांव में फिर से खुशहाली लौट आएगी। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन भैरवनाथ की बातों में आकर धीरे धीरे सहमत हो गए। अब प्रश्न था कि बलि के लिए किसे चुना जाए। भैरवनाथ ने गांव के सबसे गरीब परिवार के बेटे गोपाल को चुना। गोपाल केवल 10 साल का मासूम बच्चा था, जो अपनी मां के साथ खेतों में काम करता था। मासूम गोपाल का अपहरण एक अंधेरी रात में, जब पूरा गांव सो रहा था, भैरवनाथ ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर गोपाल का अपहरण कर लिया। गोपाल की मां ने जब अपने बेटे को घर में नहीं पाया तो वह घबराई हुई गांव वालों के पास गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भैरवनाथ ने गोपाल को अपने तांत्रिक मंडप में ले जाकर काले जादू की तैयारी शुरू कर दी। चारों ओर दीपक जलाए गए थे, लाल रंग के कपड़े और तंत्र मंत्र की सामग्रियां फैली हुई थीं। गोपाल रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। बलि की रात, जिस रात बलि की रस्म पूरी होनी थी, उस दिन आसमान में काले बादल छा गए थे। बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। भैरवनाथ ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। गांव के कुछ लोग भय के मारे दूर से यह दृश्य देख रहे थे। भैरवनाथ ने जैसे ही गोपाल पर खंजर उठाया, तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज रोशनी के साथ आसमान से एक गरजती आवाज आई। ऐसा लगा जैसे खुद देवी ने हस्तक्षेप किया हो। भैरवनाथ का खंजर हाथ से छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गोपाल के हाथ पांव बंधे थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। भैरवनाथ का अंत गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो उनकी हिम्मत लौट आई। उन्होंने मिलकर भैरवनाथ को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तांत्रिक भैरवनाथ को अपने अपराधों के लिए कठोर सजा मिली। गोपाल को बचा लिया गया और वह अपनी मां के पास लौट आया। गांव वालों ने तब से तंत्र मंत्र और बलि जैसी क्रूर प्रथाओं का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया।